पूर्णिमा व्रत की कथा। द्वापर युग में एक समय की बात है कि यशोदा जी ने कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, तुम सारे संसार के उपनकर्ता, पोषक तथा उनके सहकर्ता हो। आज कोई ऐसा व्रत मुझे कहो जिसके करने से मृत्यु लोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय न रहे तथा ये व्रत सभी मनुष्य की मनोकामना पूर्ण करने वाला हो। श्री कृष्ण कहने लगे, हे माता, तुमने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैंने तुमसे ऐसे ही व्रत को सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णमासियों का व्रत करना चाहिए। इस व्रत के करने से स्त्रियों को सौभाग्य संपत्ति मिलती है। यह व्रत अंचल सौभाग्य देने वाला एवं भगवान शिव के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला है। यशोदा जी कहने लगी, हे कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्युलोक में किसने किया था, इसके विषय में विस्तार पूर्वक मुझे कहो। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि इस भूमंडल पर एक अत्यंत परिचित राजा चंद्रहास से पालित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कातिका नाम की एक नगरी थी। वहां पर धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था और उसकी स्त्री अति सुशील रूपावती थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम के साथ रहते थे। धन ध्यान की कमी नहीं थी। उनको एक बड़ा दुख था कि उससे कोई संतान न थी। इस दुख से वे अत्यंत दुखी रहते थे। एक समय बड़ा तपस्वी योगी उस नगरी में आया। वे योगी उससे ब्राह्मण के घर को छोड़कर अन्य सब घरों से भिक्षा लाकर भोजन किया करता था। रूपावती से वे भिक्षा इसलिए नहीं लेता। उसे योगी ने एक दिन रूपावती से भिक्षा न लेकर किसी अन्य घर से भिक्षा लेकर गंगा किनारे जाकर भिक्षात अत्र को प्रेम पूर्वक खा रहा था कि धनेश्वर ने उस योगी का ये सब कार्य किसी प्रकार से देख लिया था। अपनी भिक्षा के अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी से बोला, महात्मन, आप सब घरों से भिक्षा लेते हैं परंतु मेरे घर की भिक्षा कभी नहीं लेते हैं, इसका क्या कारण है? योगी ने कहा कि निसंतान के घर से की भीख पतित के अनंत के तुल्य होती है और जो पतित का अनंत करता है वे भी पतित हो जाता है। क्योंकि तुम्हें निसंतान हो अतः पतित हो जाने के भय से मैं तुम्हारे घर की भिक्षा नहीं लेता हूँ। धनेश्वर ये बात सुनकर दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों पर गिरकर पड़ा तथा आदर भाव से कहने लगा कि हे महाराज, यदि ऐसा है तो आप मुझको पुत्र प्राप्ति का उपाय बताइए। आप सर्वज्ञ हैं, मुझ पर अवश्य ही कृपा कीजिए। धन की मेरे घर में कोई कमी नहीं है परंतु मैं पुत्र न होने के कारण अत्यंत दुखी हूँ। आप मेरे इस दुख का हरण करें, आप समर्थवान हैं। ये सुनकर योगी कहने लगे, हे ब्राह्मण, तुम चंडी की आराधना करो। घर आकर उसने अपने स्त्री से सब वार्ता कहा और स्वयं तप के लिए निमित्त वन में चला गया। वन में जाकर उसने चंडी की उपासना की और उपवास किया। चंडी ने 16वें दिन उनको स्वप्न में दर्शन दिया और कहा, हे धनेश्वर, जा तेरे पुत्र होगा परंतु वे 16 वर्ष की आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यदि तुम दोनों स्त्री पुरुष 32वां पूर्णमासी का व्रत विधि पूर्वक करोगे तो वे दीर्घ आयु होगा। जितनी तुम्हारी सामर्थ्य हो आटे के दिए बनाकर शिव जी का पूजन करना, परंतु पूर्णमासी को 32वां जो जाने चाहिए। प्राप्त काल होने पर इस स्थान के समीप ही तुम्हें एक आम का वृक्ष दिखाई देगा। उस पर तुम चढ़कर एक फल तोड़कर शीघ्र अपने घर ले आना। अपनी स्त्री से वे सब वार्ता कहना। ऋतु स्नान पश्चात वे स्वस्थ होकर श्री शंकर जी का ध्यान करके उस फल को खा लेगी। तब शंकर भगवान की कृपा से उसको गर्भ हो जाएगा। जब वे ब्राह्मण प्राप्त काल उठा तो उसने उस स्थान के पास ही एक आम का वृक्ष देखा
जिस पर एक अत्यंत सुंदर आम का फल लगा हुआ था। उसे ब्राह्मण ने उस आम के वृक्ष पर चढ़कर उस फल को तोड़ने का प्रयत्न किया, परंतु वृक्ष पर कहीं बाहर प्रयत्न करने पर भी वह न चढ़ पाया। तब तो उसने ब्राह्मण को बहुत चिंता हुई और विघ्न विनायक श्री गणेश जी को वंदना करने लगा। हे दयानंद, अपने भक्तों के विघ्नों का नाश करके उनके मंगल कार्य को करने वाले, दुष्टों का नाश करने वाले, रिद्धि रिद्धि सिद्धि के धन देने वाले, आप मुझ पर कृपा करके इतना बल दे दे कि मैं अपने मनोरथ को पूर्ण कर सकूं। इस प्रकार गणेश जी की प्रार्थना करने पर उसकी कृपा से धनेश्वर रस पर चढ़ गया और उसने एक अति सुंदर आम का फल देखा। उसने विचार किया कि जो वरदान से फल मिला था वे यही है और कोई फल दिखाई नहीं देता। उस धनेश्वर ब्राह्मण ने जल्द से उस फल को तोड़कर अपनी स्त्री को लाकर दिया और उसकी स्त्री ने अपने पति के कथा अनुसार उसे फल को खा लिया और वे गर्भवती हो गई। देवी जी की असीमित कृपा से उसे एक अति सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ वे बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति अपने पिता के घर में, भवानी की कृपा से वे बालक बहुत ही सुंदर, सुशील और विद्या पढ़ने में बहुत ही निपुण हो गया। दुर्गा जी की आज्ञा अनुसार उसकी माता ने 32वां पूर्णमासी का व्रत रखना प्रारंभ कर दिया था, जिससे उसका पुत्र बड़ी आयु वाला हो जाए। 16 वर्ष लगते ही देवीदास के माता पिता को बड़ी चिंता हो गई कि कहीं इनके पुत्र की इस वर्ष मृत्यु न हो जाए। इसीलिए उन्होंने अपने मन में विचार किया कि यदि ये दुर्घटना उसके सामने हो गई तो वे कैसे सहन कर सकेंगे। तो उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और कहा कि हमारी इच्छा है कि तुम देवीदास एक वर्ष के काशी में जाकर विधि विधान करो और उसको अकेला भी नहीं छोड़ना चाहिए, इसलिए साथ में तुम चले जाओ और एक वर्ष के पश्चात इसको वापस लौटा लाना। सब प्रबंध करके उसके माता पिता ने काशी जाने के लिए देवीदास को एक घोड़े पर बैठाकर उसके मामा को उसके साथ कर दिया, किंतु ये बात उनको उसके मामा या किसी और से नहीं कही। धनेश्वर ने से पत्नी अपने पुत्र की मंगल कामना तथा दीर्घ आयु के लिए भगवती दुर्गा की आराधना और पूर्णमासियों का व्रत करना आरंभ कर दिया। इस प्रकार बराबर 32 पूर्णमासी का व्रत पूरा किया। कुछ समय पश्चात एक दिन वे दोनों मामा और भांजा मार्ग में यात्री बिताने के लिए किसी ग्राम में ठहरे हुए थे। उस दिन उस गांव में एक ब्राह्मणी की कन्या, अति सुंदर, सुशील, विदुषी और गुणवती कन्या का विवाह होने वाला था, जिस धर्मशाला के अंदर वर और उसकी बारात ठहरी हुई थी, उसी धर्मशाला में देवीदास और उसके मामा भी ठहरे हुए थे। योग वंश कन्या को तल आदि चढ़ाकर मंडप आदि का कीर्तन किया गया तो लगन के समय वर के धनु वर्था हो गया। अस्तु कर के पिता ने अपने वर के पिता ने अपने कुटुंबियों से परामर्श करके निश्चय किया कि ये देवीदास मेरे पुत्र जैसा ही सुंदर है, मैं इसके साथ ही लगन करा दूं और बाद में विवाह करने के अन्य कार्य मेरे लड़के के साथ हो जाएगा। ऐसा सोचकर देवीदास के मामा से जाकर बोला कि तुम थोड़ी देर के लिए अपने भांजे को हमें दे दो, जिसे विवाह के लगन का सबसे कृत्य सुचारू रूप से हो सके। तब उसका मामा कहने लगा कि जो कुछ भी मथु पर्वक आदि कन्यादान के समय वर को मिले वे सब हमें दे दिया जाए तो मेरा भांजा इस बारात का दूल्हा बन जाएगा। ये बात वर के पिता ने स्वीकार कर लेने पर उसे अपना भांजा वर बनने को भेज दिया और उसके साथ सब विवाह कार्य यात्री में विधि पूर्वक संपन्न हो गया। पत्नी के साथ वे भोजन न कर सका और अपने मन में सोचने लगा कि न जाने ये कैसी स्त्री होगी। वे एकांत में इस सोच में गहन निशांत छोड़ने लगा तथा उसकी आंखों में आंसू भी आ गए। तब वधू ने पूछा कि क्या बात है।
आप इतने उदासी व दुखी क्यों हो रहे हैं? तब उसने सब बातें जो वर्ष के पिता व उसके मामा में हुई थी उसको सब बता दी। तब कन्या कहने लगी कि ये ब्राह्मण विवाह के विपरीत हो कैसे सकता है? देव, ब्राह्मण और अग्नि के सामने मैंने आपको ही अपना पति बनाया है, इसीलिए आप ही मेरे पति हैं। मैं आपकी ही पत्नी रहूंगी, किसी अन्य कदापि नहीं। तब देवीदास ने कहा, ऐसा मत करिए, क्योंकि मेरी आयु बहुत ही थोड़ी है। मैं मेरे पश्चात आपकी क्या गति होगी? इतने बातों को अच्छी तरह विचार लो, इन बातों को अच्छी तरह से विचार लो। परंतु वे दृढ़ विचार वाली थी, बोली कि जो आपकी गति होगी वही मेरी गति होगी। हे स्वामी, आप उठिए और भोजन करिए, आप निश्चित ही भूखे होंगे। इसके बाद देवीदास और उसकी पत्नी दोनों ने भोजन किया तथा शेष यात्री वे सोते रहे। प्रातःकाल देवीदास ने अपनी पत्नी को तीन नगीने से जुड़ी हुई एक अंगूठी दी, एक रुमाल दिया और बोला, हे प्रिय, इसे लो और संकेत समझकर इस तरह चिंत हो जायो। मेरा मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो, उसमें सुगंधित वाली एक नव मल्लिका लगा लो, उसको प्रतिदिन जल से सिंचा करो और आनंद के साथ खेला कूदा करो तथा उत्सव मनाओ। जिस समय और जिस दिन मेरा प्रांत होगा, ये फूल सूख जाएगा और जब ये फिर हरे भरे हो जाए तो जान लेना कि मैं जीवित हूँ। ये बात निश्चित कर समझ लेना ही चाहिए, इसे कोई संदेह नहीं है। ये समझा कर वे चला गया। प्रातःकाल होते ही वहां पर गाज बाजे बजने लगे और जिस समय विवाह के कार्य समाप्त करने के लिए वर तथा सब बाराती मंडप पे आए तो कन्या ने वर को भली प्रकार से देखकर अपने पिता से कहा कि ये मेरा पति नहीं है, मेरा पति वही है जिसके साथ यात्री में मेरा पाणी ग्रहण हुआ था, इसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ है। यदि ये वही है तो बताइए कि मैंने इसको क्या दिखाया, क्या मधुपरक और कन्यादान के समय जो मैंने भूषाणित किए थे उन्हें दिखाइए तथा रात में मैंने क्या गुप्त बातें कही थी वे सब सुनाइए। पिता ने उसके कया कहा अनुसार वर को बुलवाया। कन्या की ये सब बातें सुनकर वे कहने लगा कि मैं कुछ नहीं जानता। इसके पश्चात लज्जित होकर वे अपना सा मुंह लेकर चला गया और सारी बारात भी अपमानित होकर वहां से लौट गई। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे माता, इस प्रकार देवीदास काशी विधान के लिए चला गया। कुछ समय बीत गया तो काल से परित होकर एक सरप यात्री के समय उसको डसने के लिए वहां पर आया। उस विषधर के प्रभाव से उसके सन का स्थान चारों ओर से विष की ज्वाला से विशाल हो गया, परंतु वर्तराज के प्रभाव से उसको काटने ने पाया, क्योंकि पहले ही उसकी माता ने 32वां पूर्णिमा व्रत रखा था। इसके बाद मध्यमय के समय स्वयं काल वहां पर आया और उसके शरीर से उसके प्राणों को निकालने का प्रयत्न करने लगा कि जिससे वे मूर्छा होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। भगवान श्री कृष्ण की कृपा उसी समय पार्वती जी के साथ श्री शंकर जी वहां पर आ गए। उसको मूर्छित दशा में देख पार्वती जी ने भगवान शंकर से प्रार्थना की कि हे महादेव, इस बालक की माता ने पहले 32वें पूर्णिमा का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से है भगवान आप इसको प्राण दान दे। भवानी के कहने पर भक्त भगवान श्री शिव जी ने उनको प्राण दान दिया। इस व्रत के प्रभाव से काल को पीछे भी हटना पड़ा और देवीदास स्वयं स्वस्थ होकर बैठ गया। उधर उसकी स्त्री उसका काल की प्रतीक्षा किया करती थी। जब उसने देखा कि उस पुष्प वाटिका में पत्र पुष्प कुछ भी नहीं रहे तो उसको अत्यंत अचंभित हुआ और जब वे वैसे ही हरे भरे हो गए तो वे जान गई कि वे जीवित हो गए हैं। ये देखकर वे बहुत प्रसन्न हुई। मन में से अपनी माता पिता के कहने लगी कि पिताजी, मेरे पति जीवित हैं, आप उनको ढूंढिए। जब 16वां वर्ष बीत गया, देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी चल दिए। इधर उस दिन सुसर उसको ढूंढने के लिए अपने
घर से जाने वाले ही थे कि वे दोनों मामा भांजे वहां पर आ गए। उसको आया देखकर उसका ससुर बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने घर में ले आया। उस समय नगर के निवासी भी वहां इकट्ठे हो गए और सब ने निश्चय किया कि अवश्य ही इसी बालक के साथ इस कन्या का विवाह हुआ था। उस बालक को जब कन्या ने देखा तो पहचान लिया और कहा कि यही मेरा पति है जो संकेत करके गया था। सभी कहने लगे कि भला हुआ जो ये आ गया और सब नगरवासियों ने आनंद मनाया। कुछ दिन बाद देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ अपने ससुर के घर से बहुत ही सा उपहार आदि लेकर अपने घर के लिए प्रस्थान किया। जब वे अपने गांव के निकट आ गया तो कई लोगों ने उसको देखकर उसके माता पिता को पहले ही जाकर खबर कर दी, तुम्हारा पुत्र देवीदास अपनी पत्नी को और उसके सहित मामा आ रहा है। ऐसा समाचार सुनकर पहले तो उसे विश्वास ही नहीं हुआ, किंतु जब और लोगों ने भी आकर उसकी बातें का समर्थन किया तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। और लेकिन थोड़ी देर में देवीदास ने आकर अपने माता पिता के चरणों में अपना सिर रखकर प्रणाम किया और उसकी पत्नी ने अपने सास ससुर के चरणों को स्पर्श किया तो माता पिता ने अपने पुत्र और वधू को अपने हृदय से लगा लिया और दोनों की आंखों में प्रेमाश्रय चलने लगी। अपने पुत्र वधू के आने की खुशी में धनेश्वर ने बड़ा भारी उत्सव किया और ब्राह्मणों को भी बहुत सा दान दक्षिणा आदि देकर प्रसन्न किया। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि इस प्रकार धनेश्वर 32वां पूर्णिमा के व्रत के प्रभाव से पुत्रवान हो गया। जो भी स्त्री इस व्रत को करती है वे जन्म जन्मांतरण में वैद्य का दुख नहीं भोगती हैं और सदैव सौभाग्यवती रहती हैं। ये मेरा वचन है, इसमें कोई संदेह नहीं माना। ये व्रत पुत्र पोतों को देने वाला तथा संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। 32वीं पूर्णिमा के व्रत करने से व्रती की सब इच्छाएं भगवान शिव जी की कृपा से पूर्ण हो जाती हैं। सभी प्रेम से बोले शिव शंकर भोलेनाथ की जय। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सपोर्ट करें।